गवर्नमेंट, जेके गवर्नमेंट, जेके गवर्नमेंट, जेके गवर्नमेंट, जेके गवर्नमेंट, जेके गवर्नमेंट। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। जेके गवर्नमेंट, जेके गवर्नमेंट, जेके गवर्नमेंट। किसान एकता जिंदाबाद, बिजली डिपार्टमेंट जिंदाबाद, बिजली डिपार्टमेंट जिंदाबाद, उमर सरकार जिंदाबाद, उमर सरकार जिंदाबाद, बिजली डिपार्टमेंट बिजली डिपार्टमेंट एनसी गवर्नमेंट एनसी गवर्नमेंट किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, बिजली डिपार्टमेंट बिजली डिपार्टमेंट एनसी गवर्नमेंट एनसी गवर्नमेंट जेके गवर्नमेंट, जेके गवर्नमेंट, जेके गवर्नमेंट। बॉर्डर एकता जिंदाबाद, बॉर्डर एकता जिंदाबाद, बॉर्डर एकता जिंदाबाद, बॉर्डर एकता जिंदाबाद, बॉर्डर एकता जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। बिजली डिपार्टमेंट बिजली डिपार्टमेंट बिजली डिपार्टमेंट मौजूदा सरकार मौजूदा सरकार मौजूदा सरकार। यहाँ सही कलाम पंचायत में किसानों का एक दिन का प्रदर्शन चल रहा है। ये जो सरकार उमर सरकार हमारे किसानों पर अत्याचार कर रही है, ये उसके रिगार्डिंग है। और हमारे यहाँ निकौल से लेकर काके कोठे तक जो जितनी भी पंचायतें हैं वहाँ के सरपंच पंच लंबरदार और आम किसान है जो बॉर्डर का वो आया हुआ है कि क्योंकि जो उमर सरकार है उसका ये हुक्म है, इसको कहते हैं कि जैसे राजा महाराजों की सरकारें होती थी तो लोगों पे मतलब हुक्म चलाते थे, वैसे ही वो हमारे पे कर रही है कि किसानों की जो पंप सेट के लगाए हुए हैं उनको जो बिजली सप्लाई होती है उनके ट्रांसफार्मर को कनेक्शन काटे जा रहे हैं। तो लोगों का जो ये बॉर्डर के लोग हैं इनका जो खेत मतलब रोजी रोटी का सबसे जो मेन इनका वो सोर्स है, साधन है, वो है खेतीबाड़ी। क्योंकि यहाँ दूर दराज लोग उस लेवल की यहाँ इन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल सकती और हमारे पास जो सरकार की नौकरियाँ वो कम लोग हैं जो सरकारी नौकरी में हुए हैं। तो इनके जो आज की ये डिमांड है कि हमें जैसे बाकी रियासतों में किसानों को फ्री बिजली मुहैया कराई जा रही है, हमें भी बिजली मुहैया कराई जाए। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हमें इसके बाद उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारी सरकार को आपके माध्यम से चेतावनी है कि बॉर्डर के लोगों को जो फ्री के यहाँ सिपाही बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, बॉर्डर पे आए दिन गोलियों का शिकार होते हैं, जान मान की हानि होती है और बार बार डिस्प्लेस होते हैं। इन लोगों को शांति से रहने दिया जाए और इन लोगों पे ऐसी चीज़ें कोई नहीं ला दी जाए जिससे कि ये लोग परेशान होकर अपनी ही सरकार के खिलाफ इनको कोई कदम उठाने। फिलहाल तो जो सही कलाम में है वो हमारे पंप सेट के ये काट रहे हैं और उसके बाद जो जैसे हमारी मैडम तरेवा सरपंच बलबीर कौर जी ने बताया कि वो एक गांव है इनकी पंचायत में चिनिया में, उन्होंने रात को उनकी बिजली काट दी थी और पूरी रात वो बॉर्डर के लोग अंधेरे में रहे हैं। जिन बच्चों ने रात को स्टडी करके सुबह पेपर देने थे, स्कूल में जाना था, पढ़ना था, उन लोगों की क्या हालत हुई आप ये जान सकते हो कि ये रिमोट एरिया है। जम्मू सिटी से कम 35-40 किलोमीटर हम दूर बॉर्डर पे लोग रहते हैं। अगर सरकार इस तरह का हमारे साथ व्यवहार करेगी तो आप सोच सकते हैं कि फिर लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा, लोग कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं। सब करें कि हम बिजली का किराया नहीं देंगे। आप मुझे बताओ कि यहाँ पर हमारे इलाके में मीटर ही नहीं लगे हुए हैं, तो ये मुझे ये समझ नहीं आता कि रीडिंग कहाँ से डाल रहे हैं, जो यूनिट की रीडिंग कहाँ से डाल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि एक घर का किराया आ जाता है 11,000,
उसका मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों के 2 बल्ब जलते हैं, एक पंखा चलता है और उसके बाद उसका किराया आ जाता है 10,000 11,000। ये मुझे बताओ ना कैसे ये यहाँ 11,000 रुपया कहाँ से देंगे। दूसरे पिछले 30 साल से इन्होंने किराया कलेक्ट नहीं किया। ये लोगों के साथ अपने मतलब पैसे लेकर अपनी जेबों में डाल देते थे, तो इनमें लोगों का क्या कसूर है। ये अगर सरकार का है कि पिछले 30 साल का हमें किराया 4-4 5-5 लाख दो, तो ये किसान लोग कहाँ से देंगे। ठीक है। हम सही में बैठे हैं यहाँ टेल एंड पे, और टेल एंड की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये बड़े हल्के में ले रहे हैं किसानों को। ये वो वाले किसान हैं जो 20 बार उजड़े हैं, 20 बार बसे हैं। शाम बजौड़ियाँ देवा बटाला से लेके कहाँ से ये लोग उठ के यहाँ पे आए हैं। आप लोग इनका दर्द नहीं समझ सकते, ये हमें पता है कि आप लोग हमारा दर्द नहीं समझ सकते कि हम लोग क्या फेस कर रहे हैं यहाँ पे। आज आपने इंस्टेंट आके पहले तो आपने एग्रीकल्चर की लाइट काटी, जब आपने देखा एग्रीकल्चर वाले किसी ने कुछ बोला नहीं, आपने घरों की लाइट काटनी स्टार्ट कर दी। ये कहाँ का न्याय है। आप 20 साल 25 साल पुराने वाले बिल आज आप पूरा थोपोगे कि आज ही हमें ये बिल चाहिए। कल रात इनकी वर्डिंग है कि 500 आप सबमिट कर दो, हम लोग आपके जो मीटर्स हैं ये चला देते हैं। तो मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि आपको क्या लगता है जो टेल एंड पे बैठे लोग हैं वो बड़े सक्षम हैं, बड़े अमीर हैं, उनके पास बड़ी जायदाद है। अगर आप नहीं संभाल सकते बॉर्डर वालों को, तो बॉर्डर वालों के पास एक रास्ता है अभी भी खुला हुआ। वो कौन सा रास्ता है? जहां से हमें लेके आए हो, जहां से हम उजड़ के आए, अपनी मालकियां छोड़ के आए हैं, आप हमें वहां पे शिफ्ट कर दीजिए। हम अपनी जमीनें संभाल लेंगे, हमें अपनी जमीनें वापस कर दो, हम वही संभाल लेंगे। आज ना हम यहाँ पे मालिक हैं, आज हमारे पास पानी नहीं, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं, फिर हम ये गुहार किसके आगे लगाएंगे? गवर्नमेंट के आगे लगाएंगे ना। तो गवर्नमेंट अगर हैंड रेज करती है कि ये डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, फिर हम एलजी साहब से पूछेंगे। पहले आप तो हमें आंसर दीजिए, जेके गवर्नमेंट तो हमें आंसर देना कि हमारे पास ये डिपार्टमेंट्स नहीं है, हम इसका हल नहीं कर सकते। फिर हम एलजी साहब के पास जाएंगे। आप बॉर्डर वालों को इतना तंग मत करो। आपने देखा आला से लेके ये अब पूरा कठुआ से लेके आगे जितना हमारा इलाका है बॉर्डर का, ये पूरा इकट्ठा हो रहा है। और मैं सबको आपके माध्यम से एक मैसेज जरूर देना चाहूँगी, ऐसे ही पीसफुली हमने अपनी कोई भी बात रखनी है, पीसफुली रख के हमने अपने हक लेने हैं। हमने किसी की खिलाफत नहीं करनी, हमें शौक नहीं है, बट हमें मजबूर किया जाता है। जब हम ऐसा कोई प्रदर्शन करते हैं हम मजबूर होते हैं। कल रात 12 बजे तक शहादत वाले दिन हम लोग रोड पे थे। तो आप ये देख लीजिए कि उस टाइम मुगलों का राज था जब वो शहादतें हुई थी। तो मीन्स आज भी आप वही क्रिएट कर रहे हैं कि आज भी बॉर्डर वाले वैसी शहादतें देने के लिए मजबूर हैं, और रात को ठंड में रोड पे हैं। आप लोग अपने घरों में हीटर लगा के अपने घरों में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। किसानों की यही एक फसल है। आप मुझे ये बताइए, पहला पानी लगना है गेहूं को, अगर पहला पानी गेहूं को नहीं लगेगा तो आगे पैदावार इसकी होगी क्या? किसान खाएगा क्या, बचाएगा क्या, लगाएगा क्या? किसान खेती के ऊपर निर्भर है। खेती को ख़त्म मत कीजिए, किसान को ख़त्म मत कीजिए, किसान के साथ खड़े हो जाइए। और किसान जो दुहाई दे रहा है प्लीज़ उसको सुन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।